जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से संविधान से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। संपूर्ण जीके का निचोड़ है। ये आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, शुरू करते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? आंसर आपका ऑप्शन क्या है? माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना, डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना। आंसर क्या होने वाला है आपका? माउंटबेटन योजना। देख लीजिएगा, माउंटबेटन योजना। नोट करते जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन क्या है? इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर होने वाला है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नोट कर लीजिएगा, यही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान की स्वीकृति और भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, और आपका है प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार। इसमें से कौन सा आपका सही होगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपका ये कथन सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति। नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ध्यान दीजिएगा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन क्या है आपका? लॉर्ड एमरी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या आपका सही होने वाला है? लॉर्ड एमरी। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड एमरी, यही आपका ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन, और राज्यों की स्वायत्तता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। आंसर क्या आपका सही होने वाला है? प्रांतों में दोहरा शासन। नोट कर लीजिएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ध्यान दीजिएगा, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन क्या है आपका? संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सही आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नोट कर लीजिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन क्या है आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942 और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। आंसर क्या होगा आपका? मार्ले मिंटो सुधार 1909। नोट कर लीजिएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? नोट करिएगा इसको, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया?
ऑप्शन क्या है 1911, 1920, 1905, 1909 ईस्वी। सही आंसर क्या होने वाला है 1909 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन क्या है, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। आंसर क्या सही होने वाला है इसमें, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नोट कर लीजिएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, आपका सही आंसर ये होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर, नोट कर लीजिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन क्या है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और आपका 1813 का चार्टर एक्ट, और आपका इसमें है एक 1784 का पिट इंडिया एक्ट। और ऑप्शन क्या आपका सही होने वाला है इसमें, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सही होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नोट कर लीजिएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते रहिएगा आप। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ऑप्शन क्या है आपका, 1793, 1785, 1771 और 1773 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा आपका 1773 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1773। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन क्या आपके हैं, ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और आपका है चार्टर एक्ट 1883, 1833, आपका भारतीय परिषद है अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम है 1909 ईस्वी। और सही आंसर क्या आपका होने वाला है, सही आंसर आपका होने वाला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नोट कर लीजिएगा, आपका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। BR अम्बेडकर द्वारा महात्मा गांधी के मध्य, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन आपके पास है निम्न वर्ग के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या है आपका, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, भारत के लिए आपका डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, निम्न वर्ग के आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का। नोट करिएगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। चार ऑप्शन आपके मिल गए हैं। चार ऑप्शन में आपका है भारत शासन अधिनियम 1991, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1989। सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर आपका ए होगा। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नोट कर लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन इसमें है 1919 ईस्वी, 1909, 1935, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका 1935 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1935 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी।
किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन क्या है आपका? 1858, 1935, 1904, 1919। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? 1935 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। 1935 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन क्या है आपका? भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 1909, और आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आंसर क्या आपका सही होने वाला है? सही आंसर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। नोट कर लीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? आपके पास ऑप्शन क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, मोतीलाल नेहरू हैं। सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन मिल जाता है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा M.N. राय। नोट कर लीजिएगा, M.N. राय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन क्या है आपके पास? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, M.N. राय, मोतीलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा आपका? जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के ब्राह्म हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वाम हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है 1931 ईस्वी में, आपका ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1936 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1936 ईस्वी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन है आपका माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना और पेबल योजना। सही आंसर होगा क्रिप्स योजना। नोट कर लीजिएगा, क्रिप्स योजना। सही आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन क्या है आपका? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नोट कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? नोट करिएगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव
और जो सेकंड ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, आपका है कैबिनेट मिशन का प्लान 1946। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर आपका होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नोट कर लीजिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई? भारत के संविधान किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है आपका कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और क्रिप्स प्रस्ताव। सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। नोट कर लीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना भारत संविधान सभा के अनुसार गठित की गई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन के मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ध्यान दीजिएगा, सन 1936 में भारतीय संविधान कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कहां पे? ऑप्शन है आपका लाहौर, कानपुर, फैजपुर, मुंबई। सही आंसर होगा फैजपुर। नोट कर लीजिएगा, फैजपुर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ है? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ है? ऑप्शन है आपका मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। नोट कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी, यही आपके सही होंगे तीनों ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन क्या है आपका? 195, 225, 235, 208। सही आंसर होगा 208। नोट कर लीजिएगा, 208। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। सही आंसर होगा हैदराबाद। नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद आपका सही आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, BR अम्बेडकर, नोट करिएगा, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन क्या है आपका? मुंबई प्रेसिडेंटी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सही है पश्चिम बंगाल से। नोट करिएगा, पश्चिम बंगाल से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा का अक्षय किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, और अगला आपका ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है आपका मुस्लिम लीग, ध्यान दीजिए, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। सही आंसर होगा आपका यही। नोट कर लीजिएगा, यही मुस्लिम लीग मुस्लिमों को के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन क्या है आपके पास? वर्गीय मताधिकार, समान अधिकार, सीमित मताधिकार, सर्वमताधिकार। सही आंसर होगा वर्गीय मताधिकार। नोट कर लीजिएगा दिमाग में एकदम, वर्गीय मताधिकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा नामांकित। सही आंसर होने वाला है आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। नोट कर लीजिएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने। सही आंसर क्या है? संविधान सभा ने। नोट कर लीजिएगा, संविधान सभा ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए?
संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन क्या है आपका? 1948 ईस्वी में, 1945 में, 1947 में, 1946 में। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 1946 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1946 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लाहौर में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। सही आंसर होगा दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में प्रथम अधिवेशन संविधान का हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री राजगोपालचारी, बी आर अम्बेडकर। सही आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। नोट कर लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा और भी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1946 को, 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। नोट करिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव। सही ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करते जाइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, और आपका है वेनेगल नरसिंह राव। सही आंसर है वेनेगल नरसिंह राव। नोट कर लीजिएगा, वेनेगल नरसिंह राव। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, यस राधाकृष्णन, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी, और आपका है के एम मुंशी, एच बेग, एन गोपाल स्वामी, आपका है अयंगार। नोट कर लीजिएगा, आपका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एच बेग। नोट कर लीजिएगा, एच बेग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? ऑप्शन 10, 11, 12, 13। सही आंसर होगा 13। नोट कर लीजिएगा, 13 सही ऑप्शन होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 7, 9, 11, 15। सही आंसर है 7। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा 7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्न में से कौन से भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी अयंगर, BR अम्बेडकर और आपके हैं आलाद कृष्ण स्वामी। सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह। सही आंसर क्या होगा आपका? जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, जवाहरलाल नेहरू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, BN राव। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन है सहमति और समायोजना, एकता और अखंडता, सर्वसम्मति, बहुमत। सही आंसर क्या होगा? सहमति और समायोजना। नोट कर लीजिएगा, सहमति और समायोजना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका अल्लादी कृष्ण गोस्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा। सही आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। नोट कर लीजिएगा, संविधान सभा द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू है, JB कृपलानी है, KM मुंशी। ऑप्शन सही होगा JB कृपलानी। नोट कर लीजिएगा, JB कृपलानी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन है अगस्त 1947, जुलाई 1948 में, जुलाई 1947 में, जुलाई 1950 में। सही आंसर क्या होगा आपका? जुलाई 1947 में। नोट कर लीजिएगा, जुलाई 1947 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन क्या है? 22 जुलाई 1947, 23 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947। सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947। नोट कर लीजिएगा, 22 जुलाई 1947। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप नोट करते रहिएगा, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948। सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 और 5 दिसंबर 1949। सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नोट करिएगा, 24 जनवरी 1950। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आया हुआ है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया?
ऑप्शन है 287, 289, 262, 284। सही आंसर होगा 284। नोट कर लीजिएगा 284। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सही आंसर क्या, ऑप्शन क्या है आपका? 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। सही आंसर आपका है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा यही आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? नोट करिएगा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नोट कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भावित हुआ? ध्यान दीजिएगा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन है 18 फरवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। सही आंसर है 26 जनवरी 1950। नोट कर लीजिएगा 26 जनवरी 1950। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से पहले किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में, स्वराज पार्टी 1924, मुस्लिम लीग ने 1942, कांग्रेस पार्टी ने 1936। सही आंसर होगा स्वराज पार्टी 1924। नोट कर लीजिएगा स्वराज पार्टी 1924। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नोट कर लीजिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। सही आंसर BR अम्बेडकर। नोट कर लीजिएगा BR अम्बेडकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नोट कर लीजिएगा संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन है AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदुल्लाह और KM मुंशी। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का संविधान लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952। सही आंसर है 26 जनवरी 1950। नोट कर लीजिएगा 26 जनवरी 1950। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किसके द्वारा किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि ध्यान दीजिएगा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए नोट कर लीजिएगा इसको। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही आंसर सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 12, 15, 17। सही आंसर है 15। नोट कर लीजिएगा महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए?
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना, एकता और अखंडता। सही आंसर होगा सहमति और समायोजना। नोट कर लीजिएगा, सहमति और समायोजना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। सही आंसर होगा प्रस्तावना। नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोक गणराज्य, लोकतंत्रवादी भारत, लोक संप्रभुता और आपका है हम भारत के लोग। ध्यान दीजिएगा, लोक गणराज्य हो गया, लोकतंत्रवादी हो गया और आपका लोक प्रभुसत्ता हो गया, हम भारत के लोग। सही आंसर होगा हम भारत के लोग। ऑप्शन सही होगा हम भारत के लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। नोट करिएगा, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं और आपका लास्ट ऑप्शन है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। सही आंसर आपका होगा यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यही आंसर आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन 100% आएगा। नोट कर लीजिएगा, आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नोट कर लीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपका राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित, ऑप्शन क्या है आपका, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। सही आंसर होगा किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है। नोट कर लीजिएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, केवल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र। सही आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ध्यान दीजिएगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? निम्नलिखित में से वह दो शब्द जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ऑप्शन है आपका धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और आपका है संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। सही आंसर क्या होगा आपका, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नोट कर लीजिएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत राज्यों का एक संघ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सही आंसर क्या होगा, भारत में वंशानुगत
ध्यान दीजिएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सही आंसर यही होगा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है लोक कल्याण, समाजवादी, संप्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। सही आंसर क्या होगा आपका? सही ऑप्शन होगा लोक कल्याण। नोट कर लीजिएगा, लोक कल्याण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, उसका अपना लिखित संविधान है। आंसर होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, संविधान प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बहुदेववाद। ध्यान दीजिएगा, बहुदेववाद है आपका, एकेश्वरवाद है। सही आंसर होगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार। नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ, भारतीय गणराज्य की संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है, भारत का संविधान भारत की जनता सहमति पर आधारित है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही आंसर होगा आपका ए। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा आपका संविधान का निर्माण भारत सरकार की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीयकरण। आंसर होगा सामाजिक न्याय। नोट कर लीजिएगा, सामाजिक न्याय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूलाधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। ऑप्शन है प्रस्तावना। नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है प्रजातंत्री भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से। सही आंसर होगा हम भारत के लोक शब्दों से। नोट कर लीजिएगा, हम भारत के लोक शब्दों से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है चीन की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, आपका है बोल्शेविक क्रांति, अमेरिकी क्रांति। सही आंसर है चीन की क्रांति। नोट कर लीजिएगा, चीन की क्रांति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में, प्रस्तावना में। आंसर होगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। नोट कर लीजिएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया? ऑप्शन है आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नोट कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन है जनता, राष्ट्रपति, संसद, मतदाता। ऑप्शन होगा जनता। जनता में निहित है भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत से, मूल कर्तव्य से, प्रस्तावना से, मूल अधिकार में।
ऑप्शन होगा प्रस्तावना में। नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे की व्याख्या की गई है। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में मूल अधिकारों के अध्याय में मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। ऑप्शन क्या सही होगा? आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सही होने वाला है मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के एवं मूल कर्तव्यों में। नोट कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन है राज्य की नीति एवं निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार। आंसर होगा प्रस्तावना। नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान का स्रोत, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करने की तिथि, आत्मअर्पित करने की तिथि। सही आंसर होगा संविधान को लागू करने की तिथि। नोट कर लीजिएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर आपका होने वाला है, नोट करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शासन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, हिंदुस्तान भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। सही आंसर होगा क्या आपका? भारत और इंडिया। नोट कर लीजिएगा, भारत और इंडिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संप्रभुता किससे निहित है? ऑप्शन है भारतीय संसद में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में, राष्ट्रपति में। सही आंसर होगा आपका भारत की जनता में। नोट कर लीजिएगा, भारत की जनता में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन है 15 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। सही आंसर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1949 को। नोट कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं, 26 नवंबर 1949। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1949 को। पहले भी क्वेश्चन हमने करा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1935, 1947, 1951। सही आंसर होगा 1950 में। नोट कर लीजिएगा, 1950 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन? आंसर होगा 1 बार। नोट कर लीजिएगा, 1 बार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1971, 1976, 1984, 1951। सही आंसर होगा 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 44वां संशोधन अधिनियम 1979। सही आंसर होगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? सही आंसर होगा आपका क्या 43वें, 44वें, 41वें और 42वें। सही आंसर होगा 42वें। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जरूर आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन हो चुका है आपका 26 जनवरी 1950। नोट कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शब्द जोड़ा गया है? आंसर होगा समाजवाद और राजनीतिक लोकतांत्रिक न्याय, लेकिन समाजवाद आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची। ऑप्शन होगा संविधान की प्रस्तावना। नोट कर लीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। सही आंसर होगा भारत के लोग। नोट कर लीजिएगा, भारत के लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ इसको बता चुका हूँ। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में लिखित हम भारत के लोग से अर्थ निकलता है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। ये भी आपका संविधान के निर्माण का जनता द्वारा निहित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, कनाडा, भारत। सही आंसर होगा भारत का। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है और 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन है न कठोर है, न ही लचीला है। ऑप्शन है अस्ता कठोर और अस्ता लचीला कठोर। सही आंसर होगा अस्ता कठोर और अस्ता लचीला। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान भारत को क्या माना गया है? स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, एक अर्ध संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का एक यूनियन। नोट कर लीजिएगा, राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, सभी नागरिक को भाषण देने की स्वतंत्रता है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। यही आंसर होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक नाम मात्र एक का राजतंत्र है। सही क्वेश्चन है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों से संविधान बिल्कुल नकल है, यह दूसरे देशों से संविधान की बिल्कुल नकल है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह एक मौलिक संविधान है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो चुका है आपका, कठोर कम लचीला अधिक है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी भारत का संविधान है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, भारत का संविधान है, ऑप्शन मिल जाता है कठोर, अधिक लचीला, कम, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक। आंसर क्या होगा? कठोर कम लचीला अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन है भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। ऑप्शन बी है एकात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। सही आंसर क्या है आपका? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि कुछ
कुछ स्थितियों में संसद का राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। उपयुक्त सभी, सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नोट कर लीजिएगा, इस सही सभी आंसर आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है तानाशाही संविधान है, मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है, वकीलों का स्वर्ण है। सही आंसर होगा वकीलों का स्वर्ण है। नोट कर लीजिएगा, वकीलों का स्वर्ण है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, कनाडा के संविधान का, और आपका है सारा अमेरिका के संविधान का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का। इसका मतलब हुआ सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नोट कर लीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, 100% आएगा। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल्स, 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स। सही आंसर होगा 350 से अधिक आर्टिकल्स। नोट कर लीजिएगा, 350 से अधिक आर्टिकल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन है फ्रांसीसी अध्यात्मात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, अमेरिकी अध्यात्मात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। सही आंसर होगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान। सही आंसर होगा संविधान। नोट कर लीजिएगा, संविधान सर्वोच्च है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? इनमें से विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इनमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, या एक बड़े देश का शासन से संबंधित है, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। यही आपका आंसर सही होगा, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। नोट कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। नोट कर लीजिएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन है संघीय शक्तियों के एकीकरण, दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता। सही आंसर होगा संविधान की सर्वोच्चता। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन है संघों का राज्य, संघीय राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। सही आंसर होगा राज्यों का संघ। नोट कर लीजिएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां लिस्ट हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सही आंसर होगा 3। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है 3 ऑप्शन ये सही होगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान से जुड़ी सारी जानकारियां आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।